हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज कैंपस बीट्स देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे बिलो एवरेज लगी। मतलब कुछ खास पसंद नहीं आई है। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूं तो ये कहानी है ईशान और नेत्रा की। तो किस तरह से ये दोनों मिलते हैं, किस तरह से इन दोनों में प्यार होता है, किस तरह की मिस्ट्री नेत्रा अपने साथ लेकर आती है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी के सीरीज के स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज लगा। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करते हैं, हमें बताया जाता है कि ईशान किस तरह का इंसान है, वो किस तरह के डांस स्कूल में है, किस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही है, किस तरह के कंपटीशन की वो तैयारी कर रहा है, किस तरह से नेत्रा उससे मिलती है, किस तरह की मिस्ट्री वो अपने साथ लेके आती है। वो सारी चीज़ें बस ठीक ठाक सी ही है। किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता कि हम पूरी तरह से सीरीज में इन्वेस्ट हो चुके हैं और जानना चाह रहे हैं कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी बस ठीक ठाक सी ही लगी है। किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं आया कि हम पूरी तरह से इस सीरीज में इन्वेस्ट हो चुके हैं, जानना चाहेंगे कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो इस सीरीज में आपको कोई भी ऐसा ट्विस्ट देखने को नहीं मिलेगा जो आपको शॉक या सरप्राइज करें। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर को इतने ज़्यादा चीज़ें लिखा और डेवलप नहीं किया गया कि हम इन कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीशे लगे। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज में। जैसे कि अगर आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिनका कोई तुक सेंस नहीं बन रहा होगा। साथ ही साथ जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। इवन इन कैरेक्टर्स को फर्क भी नहीं पड़ रहा होता है उस कंपटीशन से, जबकि ये इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस सीरीज में जिसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन पर बात करने गया तो जो थोड़ा बहुत मज़ा आपको इस सीरीज को देखने के दौरान आने वाला है ना, वो भी नहीं आएगा। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, शांतनु और श्रुति दोनों का काम मुझे पसंद आया, पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। लेकिन बाकी सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक ही था और बिलो एवरेज बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्टर ने ये जिस तरह से सीरीज को बनाया ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि डायरेक्टर ने कुछ भी नया और अलग नहीं किया है। इवन डायरेक्टर ने जिस तरह की थीम्स को एक्सप्लोर किया है ना, वो भी नई और अलग नहीं है। इस तरह की चीज़ हमने पहले भी इतनी ज़्यादा बार देख रखी है ना कि ये सीरीज हम पे किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। और हमें पहले सीन से पता होता है कि इस सीरीज में आगे जाके क्या कुछ हो सकता है। और उसके ऊपर से जिस तरह से डायरेक्टर ने इस सीजन को एंड किया ना, वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। जहाँ तक बात है एडिटिंग की, तो एडिटिंग ठीक ठाक है। एपिसोड छोटे हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें लेंथ फील होती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर बात करूँ मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज बिलो एवरेज लगी। मुझे ये सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई है। ऑल दो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि कुछ म्यूजिक बीट्स काफ़ी अच्छे थे, कुछ डांस पोर्शंस काफ़ी अच्छे थे, शांतनु और श्रुति की एक्टिंग कुछ अच्छी थी। कुछ पार्ट्स में काफ़ी इम्प्रेस करते हैं वो आपको। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज़ इतनी कुछ खास नहीं थी कि आप इस सीरीज़ को देखो। इसी कारण से मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।